बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं और 4-5 बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं और अहम तरीन मुलाकात हुई है। और इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें यह मुलाकात क्या माने रखती है और इस मुलाकात की क्या अहमियत है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि इस सबके अंदर खौफनाक तसादुम का अलर्ट भी जारी हो चुका है। एक जानिब अदलिया है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। और अब लड़ाई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ आगे बढ़ती हुई महसूस हो रही है, यानी कि मामलात उससे थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और बात सिर्फ अब इमरान खान तक नहीं रह सकती और इस हवाले से अलर्ट भी जारी हो चुका है। जबकि जहांगीर तरीन साहब भी लंदन पहुंच चुके हैं और लंदन का यहां पर जो मौसम है वो एक जानिब तो बड़ा खुशगवार मौसम है, लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत का मौसम लंदन में क्या कोई और लंदन प्लान बन रहा है, इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। और हुकूमत ने भी पार्लियामान से 9 मई के वाकयात के हवाले से एक बड़ी करारदाद मंजूर कर ली है। सबसे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोन इन चीफ जहांगीर तरीन जो है, इन्होंने पार्टी के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने ट्विटर पर पार्टी ओहदेदारान जो है उनका ऐलान करते हुए बताया कि अब्दुल अलीम खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। जहांगीर तरीन के मुताबिक आमिर कियानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पार्टी और पेट्रोन इन चीफ के तर्जुमान भी, यानी कि जहांगीर तरीन के भी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान भी ओन चौधरी होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के मजीद ओहदेदारान का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। और इस सब के अंदर अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये भी हैं कि जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोन इन चीफ जहांगीर तरीन लंदन पहुंच चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद जहांगीर तरीन का यह लंदन का पहला दौरा है। जहांगीर तरीन इतवार की शब लंदन पहुंचे, जहां वो इतलात ये है, खबर ये दी गई है कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर जराए ने यह बताया है कि जहांगीर तरीन का यह क़याम कोई छोटा नहीं होगा बल्कि तवील क़याम है और 1 हफ्ता जहांगीर तरीन साहब का लंदन में क़याम मुतवक्के है और उनकी लंदन में नून लीगी क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है। और जराए ने कहा है कि जहांगीर तरीन लंदन के नवाही इलाके में अपने फार्म हाउस में कयाम पजीर हैं और वो वहां पर अभी लीगी क़यादत यानी कि नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों से आम मुलाकातें भी होंगी और जारी बात है इन मुलाकातों के ऊपर भी सबकी नजरें हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब 9 मई के जो अफसोसनाक वाकयात हैं उन वाकयात के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और हुकूमत जो है उसका भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो है उसका आगाज हो चुका है, क्योंकि उन्हें ऊपर से यह कहा जा रहा है कि हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया लेकिन जो आपके हाथ में है अब वो आपने भी करना है और लोगों को गिरफ्तार करें। और जारी बात है सब कुछ मिलिट्री ने डायरेक्टली तो नहीं करना और जो कुछ भी करना है वो हुकूमत ने करना है, हुकूमत ने बंदे पकड़ने हैं। उसके बाद अगर फौज किसी को मांग लेती है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए तो वो एक अलग बात है। अब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक बार फिर गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है और इन्होंने गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया है। और इन्होंने कहा है कि जी सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है, उसे किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी जिम्मेदार होगा सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जी नौजवानों के वालिदैन जेलों के बाहर रो रहे हैं, ये पिनकी पीरनी के पास बैठा तावीज गंडे कर रहा है, लेकिन अब ये बात काले बकरों के सदकों से टलने वाली नहीं है, यानी अब ये मामला बहुत आगे जाएगा। जबकि कौमी असम्बली ने 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के खिलाफ करारदाद पेश की। 9 मई के हवाले से मजम्मती करारदाद के मतन के मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार कर दी, आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। इनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आइन और कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। करारदाद में कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में 1 दिन की ताखीर भी ना की जाए। इनकी जमात के कारकुन और रहनुमा भी इनकी कार्रवाइयों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। शरपसंदों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं की गई। करारदाद के मतन के मुताबिक दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों पर कार्रवाई
कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल होता है, लिहाजा तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाए। इस मौके पर अपने बयान में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक मंसूबे के तहत फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज मौजूद थे जिनको जलाने की कोशिश की गई। 9 मई के वाकयात के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि यह कानून पहले से मौजूद है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा, जहां 16 एमपीओ के तहत केस चलना है उसी के मुताबिक चलेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिन्होंने जहाजों को निशाना बनाया, किला वाला हसार को निशाना बनाया, आर्मी एक्ट के तहत उन पर केस चलेगा। और कौमी असम्बली जो है उसने ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट और इस करारदाद के बाद इस करारदाद को 9 मई के हवाले से जो करारदाद थी इसे कसरत राय से मंजूर कर लिया है। यह एक बड़ी अपडेट है। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहला खड़ाक कर दिया है और इस हफ्ते और बड़े खड़ाक जो हैं उन्हें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ी चीजें एक्सपेक्टेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात केस में विफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरखास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए विफाकी हुकूमत को लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत अब कल होगी, यानी कल अब सबकी नजरें लगी हुई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। यह बेंच इस हुकूमत का वर्स्ट नाइटमेयर ऑलरेडी बन चुका हुआ है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के हुक्म में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के फैसले को गैर आईनी करार दिया और 14 मई को नई तारीख दी थी। बाद 3 मई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई नजरसानी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे और 14 मई के फैसले को मुअत्तल कर दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए क्योंकि अदलिया के पास इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अब जारी बात है, चीफ जस्टिस ये बात कर चुके हुए हैं कि वो फैसला तारीख में है, मौजूद है। जुडिशल जो एक ऑर्डर है उस पर इंप्लीमेंटेशन तो अब पॉसिबल नहीं है। 14 मई माजी में तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई, उस ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। और अब कल जो ये केस की समाअत है इस सब के अंदर अब बड़ा खड़ाक हो सकता है और हुकूमत जो है, इवन इलेक्शन कमीशन जो है, उनके पर खच्चे भी उड़ सकते हैं और नए इंतखाबात की तारीख जो है वो भी सामने आ सकती है। और ये तारीख भी बड़ी अहम तरीन हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सी चीजें अभी सामने आनी है। लेकिन जो मैंने आपके सामने अपने इब्तदाइये में एक चीज रखी और आपको एक बताया कि जी खौफनाक तसादुम का जो अलर्ट है, इस वक्त बहुत से ऐसे साफी हैं जो अपने जराए के ऊपर बड़े नाजा हैं क्योंकि उनके जराए जो हैं वो हुकूमती हलकों के साथ साथ ताकतवरों के भी वो नाम निहाद तर्जुमान तो बने हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी है टॉप लेवल पर भी, और टॉप लेवल पर तो ये इल्जाम अब जी इन्होंने नया एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और ये कह रहे हैं कि जी अब अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद जो नहीं हुआ इंतखाबात का उस पर तौहीन अदालत लगाती है तो ये 9 मई के वाकयात का असर जाहिल कर। भाई वो कैसे असर जाहिल आप करें? 9 मई के वाकयात की कार्रवाई हुकूमत करे, वो कैसे असर जाहिल कर रहे हैं? इसके साथ अगर हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को घर भेजा जाता है, 9 मई के वाकयात के ऊपर कार्रवाई तो नहीं रुकेगी, वो तो अदालतों में चल रही है, फौजी अदालतों में चले या सिविलियन अदालतों में, जहां पे भी चले उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी ये भी इमरान खान की सहूलतकारी है, ये इमरान खान की सहूलतकारियां हो रही हैं और अब ये अगर आइन और कानून के मुताबिक एक जुडिशियल ऑर्डर जिसे वायलेट किया गया, जिसमें तौहीन अदालत बड़ी वाज़ेह है, आंखें बंद करके बच्चा भी बता सकता है कि तौहीन अदालत हुई, तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी अजीब सी हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी उसका असर जाहिल कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं वो इस जानिब इस चीज के ऊपर बड़े कंसर्न हैं और उन्हें इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप कह लें कि तशवीश भी है कि जी लोअर कोर्ट जो है वो इस तरह से धड़ाधड़ रिलीफ क्यों दे रही है। इवन हाई कोर्ट से भी जो बैक टू बैक सारे एमपीओ के तहत बंदे हैं उन्हें छोड़ने का कह दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पहले दिन जो मुकदमा है उसमें बहुत से लोगों को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख ले, लेकिन उसमें अब जारी बात है अदालत जो है उसे जो दस्तयाब चीजें हैं उसने उस पर फैसला करना होता है। अब अगर आपकी प्रोसिक्यूशन ही वीक है, आपने जो मुकदमे कायम किए उसमें आपने वो मुकदमात के अंदर वो बातें डाली ही नहीं और बाद में आपने किसी को नामालूम के अंदर डाल के आप इस तरह से पकड़ के फंसा रहे हैं, तो उसमें जज क्या करे? जज ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है, तो जज के पास ऑप्शंस जो हैं वो महदूद हो जाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो खबर दी जा रही है, जो बताया जा रहा है कि जी अब एक बहुत खौफनाक किस्म का तसादुम अगर आने वाले दिनों के अंदर जुडिशरी से किसी किस्म का रिलीफ आया 9 मई के वाकयात के अंदर, फिर निजाम नहीं
रहेगा। मतलब उस तरह का अलर्ट जो है, उस तरह के खतरे की घंटी जो है वो बजाई जा रही है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मामलात जो है वो खराब हो सकते हैं और मामलात जो है वो एक ऐसी नहज पर जा सकते हैं जिस नहज पर मामलात जाने नहीं चाहिए। हालात जो है वो खराब हो सकते हैं, खराब से खराब तर भी हो सकते हैं, जिसमें लोअर जुडिशरी का एक अपना तसादुम का खतरा है और हायर लेवल पे जुडिशरी के साथ तसादुम का एक अलग खदशा है। और जाहिर बात है बात इमरान खान से बहुत आगे बढ़ती जा रही है। इमरान खान के साथ तसादुम और कशीदगी से यूं लग रहा है कि सिचुएशन अल्लाह ना करे उस तरफ को जाए और निजाम भी फिर नहीं बचता जब इस तरह की चीजें होती हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है और वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है। मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना उमूर पर बातचीत हुई और वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में दाखिली सलामती, अमन अमान और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। यह आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये होता है कि इस तरह की जो प्रेस रिलीज होते हैं उनमें बड़ी जेनेरिक सी बातें होती हैं, जिस तरह से ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी, वजीर आजम ने आर्मी की ऑपरेशनल तैयारियों के साथ साथ जो ऑपरेशंस जारी हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, उनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। ये इमरान खान का दौर हो, उससे पहले नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, जब आर्मी चीफ से मुलाकात होती है प्रेस रिलीज इसी तर्ज का होता है। लेकिन इस प्रेस रिलीज में एक जुमला बड़ा अहम है और वो जुमला क्या है कि जी जो कौमी सलामती कमेटी के फैसले हैं उन पर अमल दरामद किस तरह से हो रहा है। और जाहिर बात है वो अमल दरामद फौज ने नहीं करना, वो अमल दरामद गवर्नमेंट ने करना होता है। और जाहिर बात है गवर्नमेंट जब बंदे पकड़ेगी उसके बाद फौज जो है वो अदलिया से वो बंदे मांगेगी और अदलिया वो बंदे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर देगी कि भाई ये केस तो मिलिट्री कोर्ट में चलता है। तो वो एक सेपरेट चीज है, वो बहुत आगे की चीज है। तो जाहिर बात है अगर उस पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया तो अपेरेंटली इसमें मैं मजीद इंफॉर्मेशन तो आइंदा इंशाल्लाह आने वाले घंटों के अंदर हासिल करने की कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें जो है वो वाजे हो जाए। वैसे आने वाले दिनों में भी चीजें वाजे हो जाएंगी क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इंतखाबात जल्द करवाने की बात भी चल रही है। नवाज शरीफ साहब का यह ख्याल है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपने वीकेस्ट में हैं और इससे ज्यादा इमरान खान को शिकस्त दी भी नहीं जा सकती। यानी जितना इमरान खान को हमने खराब करना था, जितना इमरान खान के लिए हमने मुश्किलात पैदा करनी थी हमने कर ली। अब अगर हम मजीद वक्त देते हैं ये सोच के कि इमरान खान को मजीद नुकसान पहुंचाए, 100% कंफर्मेशन की तरफ जाए, तो शायद फिर इमरान खान स्ट्राइक बैक करे और अवाम जो है वो इमरान खान के साथ हो और इमरान खान दोबारा एक अपना होल्ड बरकरार रख ले। इसलिए वो कह रहे हैं कि जी फौरी इंतखाबात में जाए। तो इस तरह की बहुत सी चीजें इस वक्त पाइपलाइन में है। एक जरदारी फार्मूला है, एक नवाज शरीफ फार्मूला है और एक शहबाज शरीफ फार्मूला है। ये कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इसमें एक एक डेढ़ महीने के इंतखाबात की तारीख में फर्क है। लेकिन ऑब्वियसली इस सब के अंदर देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और उस हवाले से भी चीजें आने वाले दिनों में वाजे हो जाएंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।